अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज शान अहमद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक नंबर 6.3 डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है फ्लूइड फ्लो। ठीक है, आज हमने फ्लूइड फ्लो पढ़ना है जैसा कि प्रीवियस हमने 6.1 और 6.2 टॉपिक को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 के। सो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके फ्लो करने की दो टाइप्स हैं मेजर। तो ये टाइप्स दोनों आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली टाइप क्या है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। यानी इसकी पहली टाइप को स्ट्रीमलाइन भी बोला जाता है या उसको लैमिनर फ्लो का नाम भी दिया जाता है। और सेकंड टाइप जो फ्लूइड की है, फ्लूइड फ्लो की, वो है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दो टाइप्स है फ्लूइड फ्लो की कि एक फ्लूइड जो है वो किस तरह से फ्लो कर सकता है। तो इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो सबसे पहले स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो क्या होता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन में क्या है, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि हर वो पार्टिकल जो एक खास पॉइंट से गुजरे, passes a particular point, एक खास पॉइंट से गुजरे, move along exactly the same path, और उसी सेम पाथ से मूव करे as followed by particles which passed that point earlier। यानी उस पाथ से जहां से पार्टिकल्स पहले गुजर चुके हैं, तो बाद में आने वाले पार्टिकल जो हैं वो भी उसी पाथ को, उसी पॉइंट को फॉलो करके गुजरे। तो ऐसे फ्लो को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी एग्जांपल से इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो यहां पर आप सपोज कर लें कि हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। हम जो दो पॉइंट्स ले लिए, दो पार्टिकल ले लिया हमने। अब ये जो पार्टिकल है, अब ये यहां से फ्लो करके गुजरा है, तो इसके बाद आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी सेम इसी पॉइंट से गुजरेंगे। ठीक है, यानी एक पार्टिकल जो यहां से गुजर चुका है, बाद में आने वाले पार्टिकल्स भी सेम उसी पाथ से, उसी पॉइंट को फॉलो करते हुए पास करेंगे, मूव करेंगे। तो ऐसे फ्लो को हम नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। अब अगर हम इन डॉट्स को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। इसी तरह बाकी डॉट्स को भी कंबाइन कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन डॉट्स को मिलाने से एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस तरह से जो फ्लूइड का फ्लो होगा उसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि स्ट्रीम लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, कि ये जो स्ट्रीम लाइंस बनी है हमारे पास, फ्लूइड की जो स्ट्रीम लाइंस हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड के फ्लो को क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रीम लाइन और लैमिनर फ्लो का नाम दिया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट पहली टाइप फ्लूइड फ्लो की, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। उसके बाद सेकंड टाइप है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट। यानी जो रेगुलर ना हो, इर्रेगुलर हो, अनस्टेडी हो, ऐसे फ्लूइड के फ्लो को हम क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट फ्लो। इसके अंदर क्या चीज होती है कि इसमें जो लेयर्स हैं फ्लूइड की, यानी जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, वो क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम फिर इस फ्लो को क्या नाम देते हैं, इर्रेगुलर और अनस्टेडी। इसकी एग्जांपल यहां पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके आगे हम कोई हर्डल प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कोई हर्डल प्लेस कर दी, इसको हम क्या लिखेंगे, हमने स्लिट रख दी। ठीक है, तो जब फ्लूइड फ्लो करता हुआ आ रहा है और इस हर्डल की वजह से वो क्या होगा, ऐसे बेंड होगा, तो बेंड होने की वजह से इसकी लेयर्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो इस तरह लेयर्स के क्रॉस करने की वजह से अब
साथ में नहीं रहा तो इस फ्लो को फिर हम क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट फ्लो का। उसके बाद लास्ट पे एक पॉइंट है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड हम किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये आएगा भी आइडियल फ्लूइड। तो इसके लिए आपके 3 कंडीशंस दी गई हैं, ये याद रखने के एक आइडियल फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड हम उसको बोलते हैं, तो ये कंडीशंस 3 है, जो इन कंडीशंस पे पूरा उतरे उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। पहली कंडीशन है कि नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब हमने पढ़ा था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या था, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। तो अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट है लेयर्स के दरमियान तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे, विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि उसकी लेयर्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, नॉन विस्कस। इसमें आपने याद रखना है कि क्या होना चाहिए, नो फ्रिक्शनल इफेक्ट, नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स, ठीक है। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। उसके बाद सेकंड कंडीशन कि जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि इसको कंप्रेस ना किया जा सकता हो, दबाया ना जा सकता हो। ऐसे फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, आइडियल फ्लूइड। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। जब हम कंप्रेस करेंगे जाहिर बात है कंप्रेस करने की वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो नॉन इनकंप्रेसिबल है, जिसको दबाया नहीं जा सकता, तो इनकंप्रेसिबल होने की वजह से वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ऐसा फ्लूइड जो इनकंप्रेसिबल हो, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, आइडियल फ्लूइड का। उसके बाद लास्ट में थर्ड कंडीशन है स्टेडी फ्लो, कि वो जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, स्टेडी। स्टेडी का मतलब है स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर को ही स्टेडी फ्लो बोला जाता है। तो फ्लूइड फ्लो जो है वो दो तरह के थे, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। लेकिन आइडियल फ्लूइड के लिए जो फ्लो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर वाला, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। अगर एक फ्लूइड जो नॉन विस्कस भी हो, मतलब उसकी लेयर्स